लेते हैं अपने। समझ में आया ना क्या करना था अपन को? सबको समझ में आ गया? चलो अब मैंने 15 तक दिया था, कोई डाउट है तो बोलो। और सर 13 और 15 वाला भी बताएंगे? 13 और 15 वाला भी बता दें, ठीक है। अच्छा देख 13 वाले में क्या लिखा हुआ है? 13 वाले में लिखा है 1 ग्राम आइंस लिखा हुआ है ऑफ Al3+। बताओ इसका क्या मतलब होता है? 1 मोल आयंस ऑफ Al3। यही होता है ना, अपन ने लास्ट टाइम बताया ना मैंने तुमको, 1 मोल ऑफ Al3+। अब अपने पास बता 1 मोल ऑफ Al3+ है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एक पे चार्ज कितना है? 3 पॉजिटिव। और वो कह रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, 1 मोल पे कितना, 1 मोल पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो अपन इसको क्या लिख लेते हैं, इसके टोटल चार्ज कितना हो गया? 3 मोल्स ऑफ चार्ज। अब अपन ये देख लेते हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। Na इज एवोगाड्रो नंबर, ठीक है भाई, राइट, और E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मोल्स को इसने अपन से पूछा है द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयंस ऑफ एल्यूमिनियम इज। तो 1 ग्राम आयंस ऑफ एल्यूमिनियम मतलब कितना हो जाएगा? तो 1 ग्राम आयंस ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस पे अपन को चार्ज कितना मिल जाएगा? ये। अब अपन क्या कर लें, इसको मोल्स को कन्वर्ट कर लेंगे अपन नंबर में, उसको नंबर ऑफ आयंस, उसको नंबर चाहिए क्योंकि सबको Na से मल्टीप्लाई किया उसमें, मतलब उसको नंबर ऑफ आयंस चाहिए। तो अपन मोल्स से लिखेंगे, पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं, एक और मतलब मैं स्टेप पीछे कर रहा हूं इसको। Na नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, 3 Na चार्ज ऑन एल्यूमिनियम आयंस, और एक चार्ज E होता है, तो अपन कहेंगे टोटल चार्ज विल बी 3 Na, तो अपने पास हो गए चार्ज, और एक चार्ज E होता है तो E से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज द चार्ज। हो गया भाई, दैट विल बी द आंसर। अब बताओ, किसी को डाउट है? नो सर। नहीं। अब 15 वाले की बात करते हैं, ठीक है। 15 वाले में गिवन है, अब इसमें कुछ कुछ आंसर भी टिक थे ना, लेकिन वो किसी बच्चे का है, इसलिए उसने मतलब टिक कर रखे हैं, वो गलत भी होगा उसका, तो अपन को वो आंसर नहीं देखना, राइट ना। आंसर बैक साइड पे मैंने भेजे हैं आपको। अब 15 वाले को देखते हैं अपन। आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 14 इज गिवन टू मी। देख भाई, कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों का अबंडेंस हमें पता है, ये होता है 98%। सर बोलो। क्वेश्चंस तो मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे मतलब? यही है मेरे को 15 वाला कहा ना शीट तुमने? नहीं सर, ऑब्जेक्टिव है। मेरा 13th वाला भी। ओ एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। क्वेश्चन मैंने भेजे, मुझसे कह रहा मैच नहीं कर रहे, ठीक है चलो। अब वही मैं सोच रहा, पता नहीं क्या ले लिया, फिर उसमें क्या देख रहे हो। चल अच्छा देखते हैं अपन है। अपन को गिवन है एक आइसोटोपिक अबंडेंस है, कार्बन 12 का 98%, कार्बन 14 का 2% अपन को गिवन है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली ये गिवन है अपन को। अब वो कह रहा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कार्बन 14 आइसोटोप इन 12 ग्राम ऑफ सैंपल। देख भाई, अगर मेरे पास 12 ग्राम सैंपल है, सैंपल का मतलब मिक्सचर, तो उसमें मास ऑफ कार्बन 14 कितना होगा? भाई जितना आपका सैंपल है उसका 2% ले लो, क्योंकि सैंपल में 98% कार्बन 12 होता है, 14 होता है 2%, तो जितना सैंपल है आपका उसमें से 2% ले लो आप, तो 0.24 ग्राम आ गया। तो अपन क्या कहेंगे, आपके पास मास आ गया तो मोल्स आ गए। मोल्स ऑफ कार्बन 14 कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई 0.24 वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 14 उसका एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ एटम्स पूछे अपन से, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, तो अपन कहेंगे भाई जितने मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करो Na से, तो 0.14 6.023 इंटू 10⁵ लेकिन भाई अपना आंसर आ गया।
बता देना इसमें से, वो अपना आंसर है। अब बताओ, किसी को डाउट है तो। इस टाइप के कैलकुलेशन भी जल्दी जल्दी करना सीखो तो, राइट। चलो चलो, तो मेरे ख्याल से सारा हो गया अपना, सारा सॉल्व हो गया। हाँ सर। ठीक है बेटा, तो अब आपका होमवर्क मेरे ख्याल से अभी मतलब जो बनने पड़ा है उसमें मैं काफी होमवर्क दे सकता हूँ। तो चलो पहले आज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड कर लेंगे अपन होमवर्क क्लास बंद करने से पहले, ठीक है ना। वैसे होमवर्क काफी हो सकता है आपके पास, तो पढ़ने के बाद थोड़ा होमवर्क करोगे। अच्छा, दूसरी बात ये, जिसको जो चीज समझ में ना आए वो पूछना कंपलसरी है, मैंने आपको पहले ही बोला था। आप मना कर दो हमको समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये है कि भाई आपको जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इनको आप क्वेश्चंस जो भी मैं आपको बोल रहा हूं करने के लिए, वो आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके ही आंसर टिक करना। मतलब ऐसे नहीं करना अच्छा ठीक है ऐसे 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 हो जाएगा, ये लास्ट में जैसे ऐसे बचा ना मैंने छोड़ दिया, तुम कभी नहीं छोड़ना इस पार्ट पे ऐसे कि हाँ अब मेरा आंसर आ जाएगा, या पूरा सॉल्व करके ही आंसर कैलकुलेट करना। आप पूरा ऐसे करो, डिवाइड बाय 100, 200 कैलकुलेट ऐसे, 21 आया मेरे पास। अब मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो ये 12 आएगा, ये 7 आएगा, मैं 7 से कैंसिल करूंगा, सो मेरे पास 72 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। मैं इसको 72 की जगह 73 कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो भी था, चलेगा फिर भी 72, तो 71 तो 1.3 के आसपास आ जाएगा इनटू 10 की पावर। ऐसे आप सॉल्व करो, मतलब आप कभी ऐसे नहीं छोड़ना क्वेश्चन को, जब आप सॉल्व भी कर रहे हो तब भी नहीं छोड़ना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि अब अपन जब 11th-12th में जैसे अपन कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा सॉल्व करो, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को कोशिश करो कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लिखूंगा मैं पूरा, हाँ मेरा आंसर 1.3 10 की पावर 21, ऐसे अब इस टाइप से करना है। चलो आज तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं आपको एग्जाम के बारे में बताता आज, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। चलो अपन देखते हैं, आज तो अपन को पढ़ना था गैस लॉस पढ़ने थे अपन को, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था, हाँ सर। तो अपन गैस लॉस की बात करते हैं, ठीक हाँ है। सर। चलो भाई, अपन गैस लॉस पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइम अपन ने थोड़ा डिस्कस भी किया था और हम उस पार्ट पे पहुंच गए थे जहां हमको बॉयल्स लॉ डिस्कस करना था। तो अपन पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ होता है, अपन ने कहा था कि भाई गैस लॉज में द 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज में मैंने यूनिट वगैरह तो लिखा था, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ राइट ना। ये 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज लिखा था और मैंने कहा था कि किसी दो को कांस्टेंट रखो, दो में रिलेशन बनाओ, यू विल गेट डिफरेंट गैस लॉस। तो बॉयल्स लॉ तो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume occupied by gas occupied by fixed mole of a gas is inversely proportional to the pressure exerted by the gas. तो अपन कहेंगे भाई देखो, आप मुझे बता रहे हो कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय फिक्स्ड मोल ऑफ अ गैस। फिक्स्ड मोल का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, फिक्स्ड मोल का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एनी गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और फिक्स्ड मोल ऑफ अ गैस है तो ऑब्वियसली बात है मोल्स को भी फिक्स कर लिया, दैट इज रिटन एज फिक्स्ड मोल ऑफ अ गैस।
तो अपन कहेंगे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो एक कांस्टेंट लिख लेते हैं इसकी जगह, तो अपन लिखेंगे V into P is equal to constant, that is PV is equal to constant। ये इक्वेशन 1 है अपने पास। तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो P और V का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे? तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास एक वॉल्यूम ऐसे गिवन, इसको मैंने ना, एक वेसल है जिसमें मैंने एक पिस्टन लगा लिया, दिस इज अ पिस्टन जो मूव कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम मुझे गिवन है, सपोज इसका वॉल्यूम 10 लीटर्स है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस। मैं इसको ना कंप्रेस, और इसमें गैस है, 1 मोल गैस ले लेते हैं, वो फिक्स रहेगा, n इक्वल टू 1 लिख लेंगे अपन, तो 1 मोल गैस हो गया। अपन को पता है n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑन कंप्रेशन। और इसमें प्रेशर अपन ले लेते हैं, बिकॉज अगर अपन वॉल्यूम ले लेते हैं 10 लीटर्स, तो इनिशियली प्रेशर अपन ले लेते हैं भाई, P विल बी इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं वॉल्यूम काफी बड़ा है, 2 एटमॉस्फेयर। तो अगर मैं कंप्रेस करूंगा ऑन कंप्रेशन, लेट अस चेक व्हाट विल हैपन। अगर अपन इसको कंप्रेस करके यहां तक लेके आते हैं, मान लो मैं कंप्रेस करके यहां तक लेके आता हूं, और कंप्रेस करने के बाद सपोज करते हैं ये 6 लीटर्स है, मतलब मेरे पास वॉल्यूम जो है वो 6 लीटर हो गया। तो अपन कहेंगे जब अपन इसको कंप्रेस करेंगे ना, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज को कंप्रेस करो तो टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन अपन चाहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो अपन कहेंगे अगर आप कंप्रेशन करने से टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो आप प्रेशर चेंज कर दो, एक ही बात है भाई। अपन कहेंगे कंप्रेस किया, अगर वॉल्यूम छोटा किया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, या तो टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर प्रेशर बढ़ाओ। तो अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तो मैं कहूंगा कंप्रेस करने से अगर आप वॉल्यूम छोटा करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो अपन कहेंगे ये P और V का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू अगर मान लेते हैं 5 आया, तो आप कुछ भी चेंज करते रहो, टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 5 रहेगा। इसका मतलब है कि अपन क्या कर लेते हैं, P1 V1 ये इनिशियल हो गया, इनिशियली मेरे पास क्या था, और फाइनल P2 V2 ले लेते हैं, तो फाइनली P2 V2 हमेशा इक्वल रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 P इंटू V जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब ये वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। अगर आप यहां पर जैसे अपन ने कहा कि भाई वॉल्यूम को छोटा किया, तो अपन कहेंगे प्रेशर बढ़ा दूंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P1 जो इनिशियली था। अगर आप वॉल्यूम सर V2 बोर्ड करोगे तो ब्लर है, क्या हुआ? बोर्ड ब्लर है। बोर्ड ब्लर है, एक बार देखना भाई सब लोगों को, ब्लर है क्या? नहीं सर, हाँ सही आ सर। रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, तो जिसका बोर्ड ब्लर था वो रीजन वापस ज्वाइन करे, जिसका बोर्ड ब्लर था वो वापस ज्वाइन कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है कभी कभी, मेरे साथ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन यूज करेंगे यूजिंग P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 कितना गिवन था अपने पास, दैट इज 2, और वॉल्यूम अपने पास 10। अभी P2 मुझे कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम मुझे गिवन है 6, तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा कि प्रेशर कितना हो जाएगा। द प्रेशर विल बी 20/6, ऐसे कैलकुलेट करें। सो अगर हम कंप्रेस करेंगे तो 20/6 का मतलब हो गया दैट विल बी इक्वल टू 3.33 पास्कल। नहीं, अपन ने इधर एटमॉस्फेयर में लिया है तो इधर भी एटमॉस्फेयर होगा, हाँ सर, एटमॉस्फेयर से। राइट ना। तो अपन प्रेशर ऐसे बता हाँ, देंगे कि हाउ मेनी एटमॉस्फेयर। तो अपन क्या करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कर लेंगे। तो प्रेशर इनिशियली कितना था, प्रेशर वॉल्यूम कितना था वो देख लेंगे अपन, और बाद में फाइनली अगर इन दोनों में से किसी को चेंज किया है, तो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो मैं प्रेशर को सर, कम कर zoom हो दूंगा, गया। क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वो बात अपन ध्यान रखेंगे कि किसको बढ़ा रहे हो आप और किसको। वैसे भी अगर अपन कॉमन सेंस से सोचेंगे ना, तो किसी भी चीज को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो। वही कर रहे हो आप, वही लिख के दिखा रहे हैं मुझे आप। ऑब्वियसली बात है, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम करना पड़ेगा प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो आपने वॉल्यूम कम करके दिखाया मुझे, तो प्रेशर बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, तो प्रेशर बढ़ रहा है, राइट। तो अपन कहेंगे उसमें प्रेशर बढ़ गया।
तो दिस इज कॉल्ड द बॉयल्स लॉ। हमारे लिए ये है कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम की अगर अपन बात करेंगे तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम प्रेशर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो अपन को पता है। तो कभी भी अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बनाना है तो अपन बना के बता देंगे दिस इज बॉयल्स लॉ, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप वॉल्यूम को कम करोगे मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो अपन कहेंगे ठीक है कोई दूसरा लॉ चेक कर लेते हैं, जैसे अपने पास चार्ल्स लॉ के बने। ठीक है, अपने पास चार्ल्स लॉ के बने। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वी से दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली बात है फिर उसके बाद आप फिक्स्ड मोल्स के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन बनाओ। सो विल से दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस occupied by fixed mole of a gas is directly proportional to temperature. Directly proportional to temperature. That will be directly proportional to temperature. तो मतलब ये हो गया कि भाई V is directly proportional to temperature at constant pressure. Constant pressure. तो अपन लिखेंगे ठीक है, इसमें एक कांस्टेंट लेना तो V upon T कर लूंगा मैं, that will be equal to constant K dash ले लेता हूँ यहाँ constant. तो again we get the same type of equation, ना V upon T is equal to constant where K dash can be called as a, we can say that Charles constant, उधर K को अपन बोल सकते हैं Boyle's constant. But from this what we can write again the same thing, V1 upon T1. अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो V और T का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो V1 upon T1 will be equal to V2 upon T2. अगर इनिशियली मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है तो फाइनली अगर मैं किसी एक को चेंज करूंगा तो दूसरे में क्या चेंज आएगा वो मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूं। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, एक बार इसको भी एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो अपन को और इजी होता है। मान लो मेरे पास एक गैस है और इसमें मैंने ऐसे एक पिस्टन लगा रखा है, मूवेबल पिस्टन, n मोल ऑफ गैस, इसमें गैस अपन को गिवन है n मोल्स। मान लो इसका वॉल्यूम अपन को गिवन है दैट इज इक्वल टू सपोज 2 लीटर्स और टेम्परेचर दैट मस्ट बी ऑलवेज इन केल्विन है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करना होता है। मैं इसको 300 केल्विन ले लेता हूं या 27 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकता था, वी नो दैट हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। अब मान लो मैंने टेम्परेचर इधर दिस और दिस, वी नो दैट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं क्या चाहता हूं कि इसको हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा, तो मान लेते हैं अपन ने टेम्परेचर को बढ़ाया, T2 इज इक्वल टू मेरी मर्जी, मैं कहूंगा मैंने तो इसको 127 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 400। तो क्या होगा, तो अपन कहेंगे देखो अगर तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने लगेगा। अगर पार्टिकल इधर उधर जाके कोलाइड करेगा तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इधर उधर कोलाइड करके वो अपना प्रेशर बढ़ाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर, इधर टेम्परेचर को बढ़ाने से तो कोलिजन बढ़ने से प्रेशर बढ़ गया, कोलिजन बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा होगा। आप चाहते हो प्रेशर को मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट रखूं। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके अंदर कोलिजन बढ़ने से प्रेशर बढ़ गया, लेकिन आपने कहा मुझे क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो आप वॉल्यूम बढ़ा दो, आप वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, ये V2 हो गया। इतना टेम्परेचर बढ़ाने से V2 क्या हो जाएगा वो देख लेंगे, तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है ना। हमारे पास ये कंडीशन पे गैस की बनता, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ गया होगा। अगर प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर तो आपने बढ़ाया है, वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को कैसे चेंज करेंगे, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा,
दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसको बढ़ाया है तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ गया, और आपने क्या लिखा है वहां पर, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा वॉल्यूम। तो प्रेशर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, कोलिजन कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्पेस मिलेगा फिर पार्टिकल्स। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें अपन लिखेंगे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 अप्लाई किया अपन ने। तो यहाँ पर V1 अपन को कितना गिवन है, 2 liters, so 2/300 will be equal to, that is V2/400. Yeah, so we'll write that V2 will be equal to 800/300, so 8/3 लिखते हैं अपन। 8/3 का मतलब हो गया 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 66, that is we can write. We'll get down 6.33 ना, हाँ इतना ही है, ये आ जाएगा। अब वॉल्यूम लीटर्स में आ जाएगा अपने पास। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, कुछ गड़बड़ किया मैंने। 8/3 का मतलब है 2.66, वही मैं इसलिए बार बार सोचा था मैंने कुछ गड़बड़ किया डेसिमल के पहले। सर 127 डिग्री कहाँ सर? हमने बढ़ाया टेम्परेचर, तो if we heat to temperature T2, then pressure then at constant temperature, at constant pressure, keep the pressure constant. We have to increase volume. ये किया मैंने जो आपको समझा रहा था। क्वेश्चन हो गया मेरे पास, if 2 moles of a gas is present in 2 liter of volume at 27 degrees centigrade, calculate the volume of gas at 127 degrees centigrade at constant P. लो ये क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन गिवन था मुझे जिसको मैंने सॉल्व किया। सो ये मेरा आंसर था जो मैंने सॉल्व किया। अब बताओ सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो बोलो भाई। उसमें भी तो वही क्वेश्चन लिया था अपन ने, उसमें भी तो वही किया था अपन ने, समझा सर। है ना, कि ये इनिशियली अपन को गिवन था, ये इनिशियल कंडीशंस हो गए, ये गिवन थे अपन को इनिशियली। ऑन कंप्रेशन क्या हुआ, वॉल्यूम छोटा हो गया, वॉल्यूम छोटा हो गया, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो मैंने सिचुएशन बना के उसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन भी लिख सकते थे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुमने पूछा, मैंने लिख दिया था, क्योंकि वो फिर एक और चीज अच्छी होती है ना, क्वेश्चन लिखा होता है तो अपन को पता रहता है कि अच्छा सर ने ये सॉल्व किया था, वैसे ही अपन ने इसमें अज्यूम कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट चेक करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना क्या किया अपन ने भाई, कांस्टेंट रखना था अपन को प्रेशर, तो अपन को क्या करना पड़ा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा। वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा तो कितना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, तो चार्ल्स लॉ यूज करेंगे, तो फिर चार्ल्स लॉ से बता देंगे कितना वॉल्यूम आप यूज बढ़ा, ठीक है। सो दैट इज द चार्ल्स लॉ। अब अपन एक लिख सकते हैं, दैट इज एवोगैड्रोस, थर्ड लिख सकते हैं अपन एवोगैड्रोस। एवोगैड्रोस लॉ में क्या होता है,
at constant pressure and temperature. Pressure and temperature. The volume occupied by gas. The volume occupied by शिरप करता है कौन था? कौन था भाई? म्यूट करके रखो अपने आप को। ऐसे छोटे भाई बहन भी साथ में देखते हैं क्या? क्यों? तुम लोग छोटे भाई बहन को भी बिठा के रखते हो साथ में? चलो, तो at constant pressure and temperature, the volume occupied by gas by number of moles of gas of any gas फिर वो अभी भी मुझे बच्चे की आवाज ना, the volume occupied by any gas is directly proportional to number of moles of the gas of the gas. ये होता है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अब अपन ने क्या किया ना, अब इस बार इन दोनों में रिलेशन बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को कांस्टेंट रखना था मेरे को। तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने कहा V is directly proportional to N at constant P and T. ये अपन को तो अपन क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही लिख लेंगे जैसे इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो V by N will be equal to constant. इसका मतलब है V1 upon N1 will be equal to V2 upon N2. V is volume and N is number of moles. We know that. वो अपन को पता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं एक क्वेश्चन। अब इसमें भी ना मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ, क्योंकि इट विल बी बेटर ना। अपन एक क्वेश्चन लिख के और इसमें भी ऐसे ही सॉल्व करके देख लेते हैं। भाई अगर कोई क्वेश्चन अपन को गिवन होगा तो कैसे गिवन होगा, वहां से देख के तो पता चल गया कि भाई वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एनी गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब है दे विल बी कांस्टेंट। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। A balloon of 5 liter contain 2 moles of gas, helium gas, at constant P and T. If due to tiny hole in balloon, नहीं होगा तो अपन प्रिक कर लेंगे, थोड़ा सा होल बना देंगे, the gas leaked and the volume shrink to 2 liters. Calculate the number of moles of gas left. Number of moles of gas left. Left in balloon. ठीक है भाई, अपन क्या करेंगे, V1 upon N1 is equal to V2 upon N2, ये तो अपन को पता है। तो वॉल्यूम इनिशियली आपने मुझे कितना दिया था, तो 5 लीटर, तो 5/2 मोल्स था इज इक्वल टू, बाद में आपने ड्यू टू द टाइनी होल्स तो वॉल्यूम बिकम्स 2 लीटर्स, तो डिवाइड बाय क्या कर लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। देयरफॉर आई गॉट दैट N2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 4/5। लो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना बचा हुआ है मुझे पता चल गया, 0.8। ये मेरा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लेफ्ट इन द balloon।
when it was pricked or due to a tiny hole, when the gas is leaking, the 5 liter becomes 2 liters, then the moles of gas from 2 moles it becomes to 0.8 moles, मतलब 1.2 moles of the gas has been escaped from the balloon. मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस अपन को दे सकते हैं, अपन कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि हमको बैलून में और कितना गैस ऐड करें कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, बता दें। सो दैट इज अबाउट द बैलून। अब इसमें अपन को पढ़ना होता है, ये जो लॉज अपन ने पढ़े अभी, जनरली अपन को ये 3 लॉज ही पढ़ने हैं गैसेस के, बाकी और भी लॉज होते हैं वो अपन पढ़ेंगे, क्योंकि गैसियस स्टेट पूरा एक चैप्टर होगा, या तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। Ideal gas equation is a hypothetical equation which is applicable in all conditions. Hypothetical equation which is applicable for all gases in all conditions. तो आइडियल गैस इक्वेशन को बनाने के लिए व्हाट वी से दैट द इक्वेशन इज फ्रेम्ड, द आइडियल गैस इक्वेशन इज फ्रेम्ड by using gas laws, by using gas laws. अभी गैस लॉज में अपन क्या करेंगे, हाइपोथेटिकल मतलब अपन अज्यूम कर लेंगे कि भाई देख लेते हैं कि अपन को अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर गिवन है, मतलब इनके रिलेशन बनाने हैं। हाइपोथेटिकल इक्वेशन मतलब इनके कोई रिलेशन बनाने वो देखने हैं। हाइपोथेटिकल मतलब यू वोंट हैव टू आस्क दैट कि भाई वो उस टेम्परेचर पे गैस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, आपने टेम्परेचर दिया, हमने उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके अपना कैलकुलेशन कर लिया। बिकॉज इन द एंटायर केमिस्ट्री वी हैव टू अगर इफ वी आर डीलिंग विद द गैसेस, वी आर डीलिंग विद आइडियल गैसेस, अनलेस हमको ये गिवन ना हो क्वेश्चन में कि भाई देखो गैस है लेकिन आइडियल गैस अज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो हाइपोथेटिकल मतलब कि भाई हम हर एक सिचुएशन में इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, एनी सिचुएशन गैसेस के लिए। अगर कोई गैस प्रेजेंट है तो अपन उसका, जैसे एयर का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आइडियल गैस इक्वेशन लग, बाकी कंडीशन गिवन होनी चाहिए। लेकिन तो देखते हैं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर मैं आपको वो भी बताऊं। सो गैस लॉज में अपन ने लिखा भाई बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। Boyle's law is V is inversely proportional to P, V is inversely, that is directly proportional to T, V is directly proportional to N. These are 3 laws I have told you. तो इनसे मैं बना सकता हूं that is V is directly proportional to N or T or inversely proportional to P. मतलब P V will be directly proportional to N into T. So I can write that P V will be equal to R N R T. मैं N लिख लेता हूं, वहां पर R यूज करूंगा मैं। R is called a constant, ऑब्वियस सी बात है, आपने प्रोपोर्शनलिटी हटाया है तो जो भी आया होगा वो कांस्टेंट ही रहा होगा। Where R is called universal gas constant. R is called universal gas constant. Gas constant. The value of R हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं। The value of R is calculated at STP condition. The value of R is calculated at STP या NTP conditions। हमारे लिए केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, एसटीपी लिखो या एनटीपी लिखो। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, पहले मैंने आपको बताया है, और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, लेकिन केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। अगर एसटीपी लिखा है तो वही लिखना है अपन को, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। पहले मैंने आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन गैस।
सो विल रीड दैट अगर मुझे R को कैलकुलेट करना है एट STP, तो STP का मतलब होता है दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। STP कंडीशन पे वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स एंड नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1। सो ये STP कंडीशन होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। At standard temperature and pressure, 1 mole of any gas will occupy 22.4 liters. This is the condition at which we calculate the R. So for R, I will write that PV is equal to होता है nRT. So R will be equal to PV upon MT. Pressure मुझे 1 atmosphere given है, वॉल्यूम मुझे 22.4 लीटर गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे 1 गिवन है, मोल का कोई यूनिट नहीं होता, और टेम्परेचर मुझे 273 केल्विन गिवन है। ये 1 मोल था है और ये 273 केल्विन गिवन है। इसको मैंने सॉल्व किया। व्हाट आई गॉट इज, सॉल्व करने के बाद 0.0821 यूनिट क्या होगा इसका, तो यहां एटमॉस्फेयर है, यहां पर लीटर है, ये पर मोल हो जाएगा और पर केल्विन हो जाएगा। ये इसका वैल्यू होता है आर का वैल्यू। आर इज अ कांस्टेंट, it is applicable for all gases, the value will remain same for all gases. तो ये 0.0821 वैल्यू आएगा फॉर STP कंडीशन पे, हम उसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल द वैल्यू विल रिमेन सेम फॉर ऑल गैसेस। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेना होता है, टेम्परेचर STP कंडीशन में टेम्परेचर 273। सो एट दिस कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 liters. सो दिस इज, अगर अपन R का वैल्यू ये लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अपने पास ये वैल्यू 1 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसको 1 सब्स्टिट्यूट करके और बाकी सब वैल्यूज से अगर वो ये आ रहा है तो किसी एक को कैलकुलेट करोगे, R को ये सब्स्टिट्यूट करके, तो मुझे पता है इनमें से 3 को रखो, किसी एक को कैलकुलेट करोगे तो उतना आएगा। ये जो वैल्यू होता है ना, दैट इज नियरली 1/12। मतलब कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूंगा, 1/12 यूज कर लूंगा। ये वैल्यू जो होता है वो ऑलमोस्ट 1/12 होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, बट 1/12 में अपने कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्योंकि अगर अपन को कैलकुलेशन करना है, R का ये वैल्यू लेना है, तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है। तो अपन क्या करेंगे, हमेशा R का वैल्यू अपन बार बार कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। अपन को पता है कि दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन होगा ना, PV इक्वल टू nRT, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, द PV इज इक्वल टू nRT। इसमें R कांस्टेंट है, वी नो दैट। Equation is framed by different gas laws, और R is called universal gas constant। Universal इसलिए because obviously बात है, ये it is applicable for all gases। Value is calculated at STP और NTP, और STP का मतलब क्या होता है, standard pressure 1 atmosphere, temperature 273, तो 1 mole of all gases occupies 22.4 liter if these are the conditions। तो अपन ने PV इक्वल टू nRT से R को लिखा, प्रेशर वॉल्यूम अपन NT, so pressure 1 atmosphere 22.4 liter, volume 1 mole and temperature is 273। we got this one। इन यूनिट्स को अपन कन्वर्ट भी कर सकते हैं। R का वैल्यू मैं जूल्स में भी लिख सकता हूं, MKs यूनिट, दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर मुझे जूल्स में लिखना है तो मैं जूल्स में भी लिख सकता हूं, कैलोरीज में भी लिख सकता हूं, दैट इज नियरली 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मुझे MKs यूनिट बताना है तो दिस विल बी द, बिकॉज यहां पर MKs यूनिट है, एटमॉस्फेयर लीटर आर नॉट MKs यूनिट। अगर वॉल्यूम को लिखना है MKs यूनिट में तो मीटर क्यूब लिखना होता है, वी नो दैट। और जूल्स इज MKs यूनिट ऑफ एनर्जी, ये मैंने आपको
मतलब ये मैं बता रहा हूं अभी, जूल्स इज द एमकेएस यूनिट ऑफ एनर्जी, तो अगर एमकेएस यूनिट में लिखना है तो मैं ये लिखूंगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अपन कैलकुलेशन ना एटमॉस्फेयर, लीटर और केल्विन में ही कर, टेम्परेचर इज ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन। अब आते हैं अपन वो पार्ट जो किसी ने अपन से पूछा भी था, व्हाट इज दिस। तो हाइपोथेटिकल का मतलब है दिस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेस इन ऑल कंडीशंस, अनलेस जब तक आप ये नहीं कहोगे कि गैस आइडियल गैस नहीं है, नहीं तो गैसेस में ये इक्वेशन यूज करूंगा मैं। और मैं क्या करूंगा, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम गिवन है विथ नंबर ऑफ मोल्स, टी में इसको यूज करके कैलकुलेट कर लूंगा, बट वो गैस होना चाहिए क्योंकि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। मतलब मेरे पास 4 अननोन क्वांटिटीज है, चारों में से अगर 3 गिवन है किसी भी गैस के लिए, फोर्थ मुझे अपने आप पता है, वो बताने की जरूरत नहीं, मैं इस इक्वेशन को हमेशा यूज कर सकता हूं गैसेस के लिए। इन चारों में से, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, वो तो अपन को गिवन होगा, तो इन चारों में से अगर मुझे 3 गिवन है तो मैं फोर्थ अपने आप कैलकुलेट कर लूंगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। दैट इज व्हाट आई मीन बाय द हाइपोथेटिकल इक्वेशन। कहीं भी गैसेस का कैलकुलेशन चल रहा है, कहीं भी गैसेस का कैलकुलेशन अगर चल रहा है और मुझे इनमें से 3 पैरामीटर्स गिवन है, कोई भी 3, तो मैं फोर्थ अपने आप ही कैलकुलेट कर लूंगा, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज हाइपोथेटिकल इक्वेशन। दिस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडीशंस। मतलब अगर मुझे वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर गिवन है तो मैं गैस के लिए प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इसमें आप सबसे ज्यादा जो गलती करोगे वो यूनिट्स में करोगे, इसलिए मैं बार बार वहां यूनिट भी लिख रहा था और बार बार बोल भी रहा था आपसे, क्योंकि अगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप यूनिट में गलती करोगे। वैसे तो हमेशा ही मैं यूनिट यही यूज करने वाला हूं, लीटर्स, मोल्स, केल्विन, लाइक दैट, लेकिन मैं एक बार यूनिट्स लिखूंगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के यूनिट्स। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बोलो सर ये R इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी, बाद उसके आगे का वो समझाओगे एक बार वापस। R इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी, तो पीवी में प्रेशर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, बिल्कुल समझाऊंगा। आप प्रेशर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पीवी अपॉन एनटी। तो मैंने आपसे कहा उधर लिखा हुआ है R इज कैलकुलेटेड एट द एसटीपी कंडीशंस, लिखा ना R इज कैलकुलेटेड एट द एसटीपी कंडीशंस। अब देख, अगर R को एसटीपी पे रखना है मतलब अपन को प्रेशर पता है क्या होगा एसटीपी पे, वॉल्यूम अपन को पता है क्या होगा, मोल्स अगर 1 है तो 1 mole of gas occupies 22.4 liter at 1 atmosphere and 273 Kelvin, वही लिखा है। 1 mole of any gas at STP, STP मतलब 1 pressure, 1 atmosphere and 273 Kelvin occupies 22.4 liter, वो लिखा। तो जब ये वैल्यू आया तो यूनिट क्या लिखे, तो एटमॉस्फेयर, लीटर पर मोल पर केल्विन लिखे। तो इसको अगर जूल्स में लिखना है तो हाँ, वो माइनस कोई डाउट है? वो -1 के ऊपर, ये तो ऊपर इसको मोल्स, मोल्स को ऊपर लिखोगे तो -1 आएगा ना, ओके सर। पर मोल पर केल्विन। सर हम्म, सर जूल्स में कन्वर्ट कैसे किया? ये वाला हाँ सर। अब देख, 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू होता है 101.325 जूल्स। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 101.325 से, ऑलमोस्ट 100 है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो डेसिमल आ जाएगा इधर, और अब 101.325 था ना, तो थोड़ा सा इससे बढ़ भी जाएगा पॉइंट।
वो अभी मैंने बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता था अभी अपन थोड़ा सा याद रखते हैं वैल्यूज को कि ठीक है क्या वैल्यूज होते हैं। कन्वर्जन मैं बताऊंगा आपको, मतलब अभी अपन को कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताया कि हाउ टू कन्वर्ट। बहुत सारा पार्ट और भी है, क्योंकि अपन गैस लॉस में पढ़ेंगे ना। मैं तो इन सबको ग्राफ से बनाऊंगा, इन सबको ग्राफ भी बनाऊंगा, इन सब बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं। लेकिन मैं हाँ बोलो। सर लेकिन ये तो बस एक आइडियल गैस ही फॉलो कर सकता है, कोई रियल गैस इस इक्वेशन को परफेक्टली फॉलो नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो गैसियस स्टेट चैप्टर में अपन रियल गैस भी पढ़ेंगे। सर आइडियल गैस होता ही नहीं है ना? अपन कहते हैं कि भाई देख, सभी गैसेस जो होते हैं वो रियल होते हैं, लेकिन हाँ सभी सर। गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आइडियल जैसे बिहेव कर लेंगे। इसलिए अपन ये नहीं कहेंगे कि आइडियल गैस हो नहीं सकता, बट अपन ये कहेंगे भाई देखो गैसेस तो रियलिटी तो अपन को पता, एयर भी है तो रियल ही है। अगर हम जिंदा है तो मतलब एयर है, तो वो तो रियल है। जो भी हर लाइफ में रियलिटी होती है, हाइपोथेटिकल तो वो होगा जिसे हम कैलकुलेशन में नॉर्मल यूज करें। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में वो लोग आइडियल गैस नहीं हो सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में आइडियल नहीं कहेंगे अपन, वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे, वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे। सर हाँ बोलो। सर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही प्रेशर बढ़ेगा ना? लेकिन वॉल्यूम बड़ा होगा ना। हाँ सर। तो वॉल्यूम अगर बड़ा होगा तो पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे। अगर पार्टिकल बहुत दूर दूर है, उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो आइडियल गैस वही होते हैं जिसमें पार्टिकल में कोई इंटरेक्शन ना हो। अगर दो पार्टिकल में आपस में अट्रैक्शन होंगे या रिपल्शन होगा तो रियल गैस है, अगर नहीं है तो इट इज आइडियल गैस। देख मैं तुमसे एक बात बताऊं, अपन नहीं जब उलझते हैं व्हाट इज आइडियल व्हाट इज रियल, क्योंकि जब तक अपन आइडियल को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे अपन रियल के बारे में बात नहीं करेंगे। और जब तक मैं खुद तुम्हें नहीं बता दूंगा कि रियल गैस है क्या और क्यों आइडियल जैसे बिहेव करेगा और करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा, तब तक अपन नहीं उसमें हाथ डालते हैं, उसमें उसको नहीं टच करते हैं। भाई आधे कंसेप्ट से पढ़ना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो मैंने आपको बताया ना कि अपन गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें एक पार्ट आइडियल गैस होगा, एक पार्ट 50% पार्ट उस चैप्टर का रियल गैस होगा। तो वही ठीक है। अभी आपको ये बताना है मुझे, अब आपने मुझे ये पढ़ाया क्यों, पहले तो ये बताओ। क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स एक तरीके से कैलकुलेट करना और पता चल गया, बस गैस के लिए, इसलिए मैंने आपको इसकी बात की कि मुझे ये भी पता चल गया कि अगर किसी गैस का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है तो मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने इसकी बात की, क्योंकि अपन नंबर ऑफ मोल्स पढ़ रहे हैं ना, हमें मोल से डील करना था ना इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। और हमने काफी कुछ पढ़ा, वेट गिवन है तो क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो क्या, वॉल्यूम लेकिन आपने एसटीपी पे फिक्स कर रखा था। अगर टेम्परेचर और प्रेशर ये नहीं है तो फिर मोल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, P is equal to NRT। भाई अगर आपने टेम्परेचर 273 नहीं रखा, वॉल्यूम मेरी मर्जी 22.4 नहीं है, फिर क्या करोगे? तो ठीक है भाई, प्रेशर बता दो कितना है, वॉल्यूम बता दो कितना है, टेम्परेचर बता दो, हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे कितने मोल्स। यह तो फिक्स था ना, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट 273 केल्विन ऑक्युपाइज 22.4 लीटर्स, वो तो फिक्स था। व्हाट अबाउट दैट ये 273 नहीं है, 300 है, मेरी मर्जी। व्हाट अबाउट दैट प्रेशर मेरी मर्जी 5 एटमॉस्फेयर होगा, तो प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर आपने कहा मैं तो 300 केल्विन लूंगा, वॉल्यूम मेरे लिए 2 लीटर्स है, तो ठीक है भाई, अगर कोई गैस 2 लीटर वेसल में 5 एटमॉस्फेयर है और 300 केल्विन पे टेम्परेचर है तो उसके मोल्स जितने होंगे, मैं आइडियल गैस अज्यूम करके उसको कैलकुलेट करूं। इसलिए अपन आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, राइट? कि भाई अपन नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस का अलग अलग टेम्परेचर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 0 डिग्री होगा और 1 एटमॉस्फेयर होगा तभी कैलकुलेट कर पाऊंगा, वरना तो अपन ने लिखा वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4, लेकिन दिस ओनली एट एसटीपी, ये लिखा अपन ने। अब अगर ये एसटीपी नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे कैलकुलेट कर लूंगा, P is equal to NRT, राइट? तो अपन को एक बात अच्छे से पता है, क्योंकि अपन लिख रहे हैं
So I will write that, we know that. भाई आपने लिखा PV is equal to nRT, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, PV is equal to W by mRT. ये W क्या है, वेट इन ग्राम्स, और ये मॉलिक्यूलर वेट, चलेगा. आपने नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख दिया, अगर गैस का वेट गिवन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, मोल्स में अपने आप कैलकुलेट कर लूंगा. तो अपन कहेंगे फिर तो इसमें मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर भी लिख सकता हूं, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT बाय V. तो अपन कहेंगे लिखो, उसमें क्या है, रीअरेंज कर रहे हो आप, वॉल्यूम को उधर लेकर ले जाओ, हमने तो यहाँ PV अपन RT लिखा. भाई इक्वेशन है मेरे पास, आप जिसको जहां ले जाना चाहो ले जाओ. आप इसको P लिख सकते हो, nRT अपॉन V लिखना है लिखो, RT इक्वल टू PV अपॉन nR लिखना है लिखो, हमें क्या फर्क पड़ता है. भाई इन तीनों, इन सब में से R कांस्टेंट है, बाकी चार जो है उनमें से तीन कोई भी वैल्यूज गिवन है, मैं फोर्थ अपने आप कैलकुलेट कर लूंगा, यही तो बताया था आपने, लिखो. हाँ, आप आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते. ये क्या होता है सर डेंसिटी, डेंसिटी. तो फिर बेटा अपन बोल सकते हैं कि भाई फिर तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ द गैस RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मतलब बाकी इक्वेशन अपन अपने आप बनाते रहेंगे छोटे छोटे, लेकिन पहले अपन को PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस पता होना चाहिए, जो अपन गैस लॉस से बनाए. अब मैं बात करूंगा यूनिट्स की, जो मेन पार्ट है. आप यूनिट में गलती ना करें. मैंने आपको वॉल्यूम कन्वर्जन बताया, मैंने आपको प्रेशर कन्वर्जन बताया, मैंने आपको टेम्परेचर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बताया, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना बताया, सारा कुछ बताया. अब अगर अपन यूनिट्स की बात करें तो एक तो मैं PV इज इक्वल टू nRT को ऐसे यूज करूंगा. सर ये लास्ट में क्या किया, P इज इक्वल टू 82 ग्राम इनटू V वाला वो, ये वाला हाँ सर. वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स. डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम ना. Okay. तो मैंने मास Yes, बाय sir. वॉल्यूम ही तो लिखा बेटा, हाँ भाई. I was disconnected. हाँ, ये ना पता क्या होता है, ये जो छोटे छोटे इक्वेशन है ना, इनको लाइटली नहीं लेना बिल्कुल. दिमाग में इस टाइप के छोटे छोटे इक्वेशन हमेशा घूमते रहने चाहिए, चाहे फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो. PV इक्वल टू nRT आपको फिजिक्स में ही पढ़ना पड़ेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा यही है, आइडियल गैस इक्वेशन. अब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे पूरा का पूरा आइडियल गैस फिर पढ़ोगे. फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मतलब जो फ्लो करता है, गैस फ्लो करता है ना, देखो ना अपन टीवी पे वो ऐसे पहाड़ों पे ऐसे बादल ऐसे और एयर वगैरह फ्लो करता है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स. तो ये छोटे छोटे इक्वेशन जो होता है ना, कंसंट्रेशन, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स, ये छोटे छोटे इक्वेशन हमेशा दिमाग में घूमने चाहिए. जब भी ऐसा कुछ दिखे, अच्छा वेट अपॉन वॉल्यूम की तो डेंसिटी होता है, मैं चाहूँ तो उसे यूज कर सकता हूँ. तो उस टाइप से चीजों को ध्यान रखना चलेगा. बट यहाँ पर अपन इसमें अपन को मैक्सिमम टाइम जो यूज करेंगे ना अपन, वो प्रेशर को यूज करेंगे एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को यूज करूंगा लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता. तो R का वैल्यू अपन 0.081 यूज करेंगे, दैट इज 1/12. टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है. मतलब आप अगर मुझे R का वैल्यू ये यूज करना है तो इसका यूनिट क्या था, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन. तो ये वैल्यू आप तभी यूज कर पाओगे जब आप R प्रेशर को एटमॉस्फेयर लोगे, वॉल्यूम को लीटर्स में लोगे, और नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट होता नहीं है, टेम्परेचर केल्विन में लोगे. ओके सर.
अगर आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखेंगे, अपन कहेंगे नहीं सर मेरी मर्जी, मैं तो मैं इसमें यूज नहीं करूंगा, मैं तो एमकेएस यूनिट यूज करूंगा। भाई आपने कहा था एमकेएस यूनिट यूज करो, उधर भी लिखा है। एमकेएस यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? सर पास्कल। वेरी गुड, पास्कल। वेरी गुड। मैं वैसे वेट कर रहा था और मैंने बताया हुआ है, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि भाई मैं एक्सपेक्टेशन है कि तुम बताओगे पास्कल। और वॉल्यूम? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो आर का वैल्यू क्या होगा एमकेएस यूनिट में? जूल्स ना, जूल्स इज एमकेएस यूनिट, जूल्स इज एमकेएस यूनिट। सर जूल्स। जूल। बिल्कुल। और ये केल्विन है, केल्विन। ये लो भाई। तो आर का वैल्यू अपन अगर एमकेएस यूनिट में यूज करेंगे ना, तो वी हैव टू राइट लाइक दिस। और आपको अच्छे से पता है हाउ टू कन्वर्ट एटमॉस्फेयर इनटू पास्कल और पास्कल इनटू एटमॉस्फेयर। यूनिट में अपन को पता है प्रेशर के लिए, प्रेशर का यूनिट मैंने आपको बता रखा है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 760 टॉर। ये सारे के सारे बता रखे हैं मैंने। कभी कभी अपन को ऐसे गिवन होता है, भाई मेरे पास प्रेशर, द प्रेशर इज 3216 पास्कल। तो एटमॉस्फेयर में कितना होगा? तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू 3216 डिवाइडेड बाय 101,325 एटमॉस्फेयर। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि मतलब ठीक है, मतलब ऐसे भी होता है कि सर मुझे कैलकुलेट करना नहीं आता, तो आप लिखो ना उसमें ऐसे, है ना? सर यूनिटरी मेथड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ कि 101,325 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 एटमॉस्फेयर। आपको पास्कल को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो राइट हैंड साइड पे लिख लो एटमॉस्फेयर। तो बताओ भाई 3216 पास्कल कितना होगा? तो अपन कहेंगे इतना इतना एटमॉस्फेयर होता है, तो इतना एटमॉस्फेयर कितना होगा 1/101,325 और मल्टीप्लाई कर लूंगा 313216। लो भाई इतना एटमॉस्फेयर। तो मैंने भी तो ये किया था, इसको डिवाइड किया था ना 101,325 से। तो आप यूनिटरी मेथड लगा लो। आप थोड़ा स्लो करो क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन रश मत करो ऐसे, अच्छा सर ने बताया इसका मतलब है कि अब मुझे फट से क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करना, आपको तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं कि हाँ हाँ ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करना है। आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है, जो मुझे बताएगा। नहीं आया कोई बात नहीं, आप मुझसे 10 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपन को आना चाहिए। तो उस टाइप से अगर आप पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन को सिलेक्शन मिलेगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, है अपन को पता है ऐसे कन्वर्जन में भी प्रॉब्लम, मतलब कभी कभी स्टूडेंट को होता है, तो वो मतलब कि भाई ठीक है मैंने आपको बता दिया। तो इन दोनों में से अपन को पता है मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको यूज करूंगा, 99% केसेस में ये यूज करूंगा, शायद मैं कभी ये यूज करूं, क्योंकि अगर पास्कल दोगे तो मैं फट से डिवाइड कर लूंगा 101,325 से, तो एटमॉस्फेयर में आ गया। मीटर क्यूब गिवन है, मैं फट से उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पता है वो लीटर्स में आ गया, बिकॉज 1 meter cube is equal to 1000 liters. 1 decimeter cube is equal to 1 liter. So that is a decimeter. Liter means decimeter. वो मैंने आपको वॉल्यूम में बता रखा है अच्छे से। सो कभी कभी अपन को ऐसे दे देते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर क्यूब। अपन को लगता है अच्छा डेसीमीटर क्यूब क्या है, मैं तो लीटर में बताया था सर ने, 1 लीटर पता है मुझे, तो डेसीमीटर क्यूब तो सर ने कभी कहा ही नहीं, तो मैंने कहा है और आपको बताया। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आपका इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री खत्म हो गया, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो।
मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, तुम लोग सॉल्व करके दिखाओगे। एक तो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा वैसे रहेगा। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस of 7 gram of nitrogen gas present in 5 liter of volume, 5 liter vessel at 27 degrees centigrade. ये 27 कैलकुलेट कर दो। डन सर। हो गया? कितना आया? 60 ATM। लो भाई, अपने पास प्रेशर आ गया। प्रेशर इज इक्वल टू ये वॉल्यूम, अपन को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना था अपन को। प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम मुझे गिवन था 5 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स इज 7/28। मल्टीप्लाई बाय 1/12 कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी 300 केल्विन। 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर इज 27 + 273 करना था मुझे, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन जो गिवन था मुझे। वॉल्यूम मुझे 5 लीटर गिवन था और वेट मुझे गिवन था 7 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 इज 28 ग्राम, तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया। ये मेरे पास 25 आया, ये मेरे पास 5 आया, ये मेरे पास 1/4 आया, तो मेरे पास प्रेशर आया, प्रेशर इज इक्वल टू 5/4, सो 1.25 आया एटमॉस्फेयर। सर 1/12 क्या है? आर का वैल्यू ना बताया था ना, 0.0821 को नियरली 1/12 आता है। सर 28 क्या है? अबे मॉलिक्यूलर वेट है ना, ये यूज किया मैंने, वेट इन ग्राम गिवन था ना उसको। आप नंबर ऑफ मोल्स को वेट इन ग्राम में समझा, लिखते हो, समझा। मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हो ना। हाँ बोलो। सर आप एक सर बार वापस 1/12 बोलिए, क्या आर इसका का वैल्यू वैल्यू कहाँ है? से आया है? सर 1/12 क्या आर का वैल्यू है? रुको 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 रुको, वेट ऑफ N2 7 ग्राम, molecular weight of N2 28 grams, volume of vessel 5 liters, temperature is equal to 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 is equal to 300 केल्विन। ये आया मेरे पास।
मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देता हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट कर सकता हूं अगर वेट इन ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट गिवन है तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा। तो प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम 5 लीटर है, इसको वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख लिया, 1/4। मल्टीप्लाई बाय लिखना है मुझे 0.0821, ये आर का वैल्यू है क्योंकि मैं इसको एटमॉस्फेयर में बताने वाला हूं, ये लीटर में लिखा मैंने और इसको केल्विन में लेने वाला हूं। ठीक है, इसलिए मैंने आर का वैल्यू ये ले लिया। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, ये तो 1/4 हो गया, ये वैल्यू आपने बताया था इट इज नियरली 1/12, तो 300 कर लेता, इससे मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था यहाँ ऐसे करो। बोलो 5 से कट गया। क्या करूं, 5/4 लिख लूं? 5/4, हाँ सर 5/4 सर। 80 है। लो भाई, अब बताओ, यही मैंने किया था। सर 1.25 ATM आएगा ना? उतना ही लिखा हुआ है, देख लो भाई। दूसरा क्वेश्चन कर लें, लिखो 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 लिखो। The pressure of 2 moles of a gas. The pressure of 2 moles of a gas present in the vessel of 3 liters. The pressure of 2 moles of a gas. Pressure of 2 moles of a gas present in a vessel of 3 liters is 600 mm. Calculate the temperature of the gas. सर 600? Millimeter of mercury. ओके सर। 600 millimeter of mercury. Calculate the temperature of the gas. सर एमएमएचजी को हम लोग एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 ATM is equal to कितना mm of Hg होता है? हाँ 760। 1 ATM is equal to 760 mm of Hg ना? हाँ तो आपको ATM चाहिए ना, ठीक है, तो चलो 760 mm जो होता है वो होता है 1 ATM, तो 600 कितना होगा? 1/760 मल्टीप्लाई बाय 600, तो इसका मतलब है 600 को 760 से डिवाइड कर दूंगा तो ATM हो जाएगा। लो भाई, हो मैंने कहा था ना आप यूनिटरी मेथड यूज करना, अगर नहीं आए तो आप यूनिटरी मेथड यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आया? प्रेशर कितना गिवन है? वॉल्यूम 3 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स 2। सर 15.4 केल्विन। लो भाई, टेम्परेचर आ गया। सिक्स लेके जाते हैं उधर, तो T विल बी इक्वल टू, दैट इज 60/76 मल्टीप्लाई बाय 3 into 6 इज इक्वल टू T आ जाएगा। सर 14.21 केल्विन। कितना आ रहा है? T इज इक्वल टू 14.21 केल्विन। 14.1 21 कुछ ज्यादा ही कम नहीं आ रहा है यार, एक बार देखो। 21 सर 15.4 आ रहा है। अब सबके आंसर अलग अलग तो आएंगे ही भाई, लेकिन करेक्ट आंसर 14.21 आ रहा है। 14.21 इज द करेक्ट आंसर। 14.21 सर करेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल 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 जो तू बोल रहा है वही हाँ सही सर है। 14.21। चलो भाई, सही है सही है सही है, कैलकुलेट कर लो। 14.21 इज द आंसर। सबको समझ में आया? देख लो भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर किसी का यस नहीं आ रहा है तो सर। वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है। तो मैं एक और क्वेश्चन बोलूं, कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस। मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पूछ सकता था, अगर वेट पूछ सकता हूं तो मोल्स भी आएंगे, मोल आएंगे, तो मैं वो भी पूछ सकता हूँ। कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन present in 500 ml vessel, present in 500 ml vessel at present in 500 ml vessel at 27 degrees centigrade. At 27 degrees centigrade, and the pressure of 1000 mm of mercury, and the pressure of 1000 mm of mercury. Pressure of 1000 mm of mercury. सर सर क्या सर एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन को। कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा वेट ऑफ O2 कैलकुलेट करना है हमको। प्रेशर मैंने 1000 mm ऑफ मरकरी दिया, तो लिख लेना उसको। वॉल्यूम मैंने 500 ml दिया, और टेम्परेचर मैंने 27 डिग्री से। ये मैंने डाटा दिया है, और क्वेश्चन तो अपने आप फ्रेम कर लेना। मैंने अपने आप ही वैसे मतलब फ्रेम कर दिया कि भाई क्या है, तो मैंने डाटा लिख दिया कि जो मुझे याद था। चल देखते हैं, वेट कैलकुलेट करने के लिए कहा है।
डन सर। हाँ जी भाई, कितना आया? 0.42 ग्राम। तूने एक जगह गलती की। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना लिया? सर ओ हाँ सर समझा। एक्चुअली इसका आंसर डबल था ना, तभी मैं तुरंत समझ गया कि तूने सर गलती की। हाँ 0.832 ग्राम। ठीक है। प्रेशर कितना गिवन था अपन को? 1000 डिवाइड बाय 760 करना था। वॉल्यूम अपन को 500 जबकि लीटर में होना चाहिए, तो डिवाइड बाय 1000 करना था। वेट कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, 1/12 लेना था और 300 केल्विन लेना था। देखो इस डाटा में किसी को डाउट है क्या? नहीं। ठीक है, ये कैंसिलेशन के लिए मैंने उसको 1000 mm ले लिया था, क्योंकि मैंने वॉल्यूम वैसे किया था, ताकि अपन को कोई गड़बड़ ना हो, वैसे ना हो। ये तो अपन को पता था 25 से कैंसिल करता है, और 25 को अपन इसको 20 से कैंसिल कर लेते हैं, तो अपने पास आया था 20 इंटू 32 डिवाइड बाय 760 था। तो ये अपने पास आंसर आ गया था। कितना आ गया था अपने पास? ये 32 कर लिया, 25 कर लिया, 760 आ गया अपने पास, 32 आ गया, और ये कैंसिल करना था। तो अपने पास आ गया था W, दैट इज द वेट। तो ये था 64/76 था, तो अपन को W आ गया, मतलब थोड़ा 1 से थोड़ा छोटा आएगा, तो 0.85 के आसपास। तो W जो आ रहा था अपन को 0.84 एग्जैक्ट आ रहा था ग्राम्स। ये लो भाई आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो बोलो। समझ में आया सबको? सो दैट इज अबाउट, मतलब इसी टाइप के कैलकुलेशंस होंगे गैसेस में, जितना भी कैलकुलेशन होगा वो सब इसी टाइप का कैलकुलेशन होगा। तो अब अपना होमवर्क होगा, मैं होमवर्क लिख के दे रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चंस हैं, मुझे वापस भेजने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में अप टू क्वेश्चन नंबर, सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, अप टू क्वेश्चन नंबर 25, और ऑब्जेक्टिव में मैंने 15 दिए थे, अप टू क्वेश्चन नंबर 15 दिया था, तो 15 और दे, मतलब 15 और क्या, थोड़ा ज्यादा देता हूँ, 25 और देता हूँ। 30। 30 क्वेश्चन दे दूं या 40 तक दे दूं? 30. सर 30। चलो लो 30 दे दिया। सर 30 30 पर 30 ठीक है ना? 15 सर 30 ठीक है, 30 ठीक है सर, 30 30 40 ठीक है, 30 ठीक है, सर 30 30 30